हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे मैलॉक फंक्शन एंड कैलॉक फंक्शन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ड्यूरिंग द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, फ्री फंक्शन और री एलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये देखेंगे कि मैलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। While we declare a variable, simple variable, and array in C programming, a required memory space is allocated. और हम लोग यह भी जानते हैं कि a simple variable can hold only one value at a time, and array can store multiple values of similar type with fixed size. Such type of memory allocation is known as static allocation or compile time allocation. This type of memory is reserved inside the memory pool known as a stack, or this allocated memory space size we cannot change, but sometime in programming we need some additional memory space at the runtime. This runtime requirement, runtime के वक्त जो एडिशनल मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन मैलॉक यूज करके एलोकेट कर सकते हैं। ये मैलॉक फंक्शन stdlib.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैलॉक फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी of a specified size and returns a void pointer. इसके सिंटेक्स हैं ptr assignment operator inside the parenthesis cast type asterisk malloc inside the parenthesis byte size semicolon. This is the syntax of malloc function. This malloc function, अब ये malloc function का पूरा नाम जो है memory allocation function. Now in malloc function, this after execution of this function it returns a pointer of void type. अब ये void type का मतलब क्या है? Void type pointer is also known as generic pointer. That means we can assign it any type of another pointer or variable. This pointer contains the address. जब malloc function executes होगा तो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होगा।
और उस सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी के फर्स्ट बाइट का एड्रेस मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा एज ए void pointer. After typecasting, it is converted into appropriate type. In this example, हमने एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का. ptr असाइनमेंट ऑपरेटर int asterisk malloc 5 asterisk size of int. अब साइज ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि साइज ऑफ फंक्शन से जो डेटा टाइप हम लोग पास करते हैं ये कैलकुलेट करता है कि उस डेटा टाइप को कितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी. तो इट विल रिटर्न इन दिस केस, इस एग्जाम्पल में साइज ऑफ इंट 2 या 4 बाइट्स, पुराने वाले में 2 बाइट्स, नए वाले में 4 बाइट्स रिटर्न होगा. यानी कि एक इंटीजर 2 या 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए इनटू 5, यानी कि टोटल 10 या 20. तो मान के चलिए अगर हम 2 बाइट्स ओल्ड वाले ही चलते हैं तो 5 इंटू 2 10 हो गया. अब ये 10 बाइट्स मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा और फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है आफ्टर टाइप कास्टिंग, जो कि इंट टाइप में है, वो रिटर्न हो जाएगा और इसको हम लोग असाइन कर देंगे एक इंटीजर पॉइंटर के पास. ये तो हो गया कि मैलॉक फंक्शन कैसे वर्क करता है. अब एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं. अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल लिया है इस प्रोग्राम के अंदर. एक है a नाम का पॉइंटर, दूसरा है b नाम का पॉइंटर, और एक वेरिएबल है n जिसका वैल्यू 5 है. अब मैंने लिखा है a असाइनमेंट ऑपरेटर int asterisk malloc n into size of int parenthesis close semicolon. अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो मैलॉक फंक्शन एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करेगा और कितना करेगा, n टाइम्स. यानी कि एक इंटीजर के लिए 2 बाइट्स तो 5 के लिए 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करके फर्स्ट बाइट का एड्रेस a को असाइन कर देगा आफ्टर टाइप कास्टिंग. इंट आस्ट्रिक जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये टाइप कास्टिंग के लिए लिखा हुआ है. चूँकि वॉइड रिटर्न हो रहा है पॉइंटर, तो उसको कन्वर्ट करके टाइप कास्ट करके अप्रोप्रिएट टाइप में असाइन कर देगा. नाउ अब हम ये एक इफ कंडीशन पूछ रहे हैं कि क्या मेमोरी एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ. इफ a equals to null, that means memory is not allocated, control returns. Otherwise, for loop p is another pointer variable, इसको हमने a का एड्रेस दे दिया है, बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, और फिर लिखा है p लेस देन a प्लस n. n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेमीकोलन p प्लस प्लस. अब इस पॉइंट को आप समझिए, p को हमने बेस एड्रेस दे दिया, स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया, और ये स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो 0 प्लस, अगर स्टार्टिंग एड्रेस बेस एड्रेस 0 ही होगा तो वहाँ से शुरू करके प्लस n तक जाएगा.
लेस देन n तक और p प्लस प्लस, और उस तरह से पॉइंटर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। फिर समझ में आया, p को हमने असाइन किया, p इज अनदर पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप, इसको हमने a के पास जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, फर्स्ट बाइट का एड्रेस है, उसको असाइन किया, इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर लिखा p लेस देन a प्लस n, a के पास क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, प्लस वहाँ तक जाना है उसको, रेंज ये हो गया। उसके बाद p प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ाते जाएगा। नाउ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, इंटर द नंबर, स्कैनर %d p। अब ये रिपीटेडली वैल्यू को रीड करेगा। आफ्टर दैट अगेन उस स्टोर्ड वैल्यू को आफ्टर रीडिंग हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, सेम फॉर लूप यूज कर रहे हैं फॉर p असाइनमेंट ऑपरेटर a सेमीकोलन p लेस देन a प्लस n सेमीकोलन p प्लस प्लस, और printf %d आस्ट्रिक p है। अब ये वैल्यू स्टोर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, स्टोर्ड वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हाउ मैलॉक फंक्शन वर्क्स, साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप एक नया चीज़ ये सीख रहे हैं कि मैलॉक फंक्शन का क्या काम है, डायनेमिकली मेमोरी को मैलॉक फंक्शन कैसे एलोकेट कर रहा है। और ये मैलॉक फंक्शन जो है वो मेमोरी पूल के अंदर हीप पोर्शन में जाके मेमोरी को एलोकेट करता है। अब जब इसको आप रन करेंगे तो इस तरह से रन होगा और ये इस तरह से आउटपुट आएगा। मैंने 5 वैल्यू स्टोर किया, चूँकि n का वैल्यू 5 था इसलिए 5 वैल्यू को स्टोर किया, 11, 12, 13, 14, 15, और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट अगेन हमने दूसरा एग्जांपल लिया, इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, char nm int roll float v। ये टेम्प नाम का स्ट्रक्चर है, इसके 3 मेंबर हैं, nm है, roll है, v है। अब इनसाइड द मेन मेथड फंक्शन स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है जो कि पॉइंटर है, आस्ट्रिक ptr। अब इस मैलॉक फंक्शन को यूज करके फिर सेम आर्गुमेंट यहाँ पर भी है, स्ट्रक्चर टाइप। ये मैलॉक फंक्शन यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है वो स्ट्रक्चर टाइप, साइज ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, साइज ऑफ स्ट्रक्ट टेम्प। इसका मतलब हो रहा है कि साइज ऑफ फंक्शन जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो टेम्प टाइप का होगा, यानी कि स्ट्रक्चर टाइप, और उसके एड्रेस को किसको दे देगा, ptr। फिर हम चेक कर लेंगे ptr इक्वल टू नल, मेमोरी नॉट एलोकेटेड, रिटर्न। अदरवाइज आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर strcpy फंक्शन यूज करके ptr एरो ऑपरेटर nm कॉमा डबल कोट e-learning cs, ऑलरेडी ये आप लोगों को हम बता चुके हैं कि strcpy कैसे वर्क करता है। सी फंक्शन, दिस इज द प्री डिफाइंड फंक्शन इन सी फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। इसका काम है कॉपी करना। तो आप जो राइट साइड में देख रहे हैं स्ट्रिंग e-learning cs, इसको जाके ptr num में ये कॉपी कर दें। नाउ ptr roll 111 हमने साइन किया है, ptr fee 250.50 ये वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले करें, तो यूजिंग द प्रिंट एफ आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एज यूजुअल। पॉइंटर आप पढ़े हैं,
मैंने अपने पॉइंटर के वीडियो लेक्चर में बताया है कि हाउ टू यूज़ पॉइंटर with a string, pointer with another type of variable. So name printf, name %s, ptr, arrow operator, nm, printf roll, %d, ptr, arrow roll, printf fee, %f, ptr, arrow fee. अब ये सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए देखते हैं डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर नेम में ई लर्निंग CS, रोल में 111, फी में 250500। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर टाइप पर भी काम किया, मैलॉक फंक्शन यूज किया। अब आते हैं दूसरा जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है, वो है कैलॉक फंक्शन। कैलॉक फंक्शन ऑल्सो यूज्ड फॉर एलोकेटिंग memory at runtime or dynamically like malloc function. Calloc function mainly used to derive data type like array structure. Most important point for calloc is that calloc function का most important point ये है कि ये multiple blocks of memory को एलोकेट करता है और ऑल द ब्लॉक्स विल बी द सेम साइज। जितने ब्लॉक्स को रिजर्व करेगा सभी का जो साइज होगा वह सेम होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कैलॉक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ सेम साइज। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैलॉक जहाँ मेमोरी एलोकेट करने के बाद कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करता है, सारे में गार्बेज वैल्यू होते हैं, यहाँ पर ये कैलॉक फंक्शन क्या करता है, सारे ब्लॉक्स को इनिशियलाइज कर देता है 0 से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दिस लाइन कैलॉक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स, जबकि मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस। मैलॉक फंक्शन एलोकेट्स सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस। कैलॉक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी स्पेस with same size, and it also initializes all the blocks or bytes to 0. This calloc function is defined in stdlib.h inside the header file, और इसके जो सिंटेक्स हैं ptr cast type * calloc n, size byte। अब ये कैलॉक फंक्शन, जबकि मैलॉक फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है, कैलॉक फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। 1 आर्गुमेंट जो है इसका कैलॉक फंक्शन का, ये होता है उसका नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कितने ब्लॉक हम चाहते हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स। तो इसलिए फर्स्ट जो आप देख रहे हो n, दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और सेकेंड जो देख रहे हैं साइज बाइट, ये आपको बताना है कि ईच ब्लॉक का क्या साइज होगा, ईच ब्लॉक का क्या साइज है। तो ये कैलकुलेट कर देगा साइज ऑफ फंक्शन। ईच ब्लॉक का साइज जो है वो साइज ऑफ फंक्शन से कैलकुलेट हो जाएगा, और n इस बात को बता देगा कि हम कितने ब्लॉक चाहते हैं। तो इस तरह से कैलॉक फंक्शन नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिजर्व कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए
कि all blocks will be same type और return the pointer that is assigned to PTR. अब इसमें एक प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर का मैंने प्रोग्राम लिया है, struct temp char nm int roll, और फिर मेन के अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल है, एक है ptr दूसरा है p, और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक n इक्वल टू 3 दिया है, i एक वेरिएबल लिया है, ptr struct temp आस्टिक कैलॉग n साइज ऑफ struct temp। अब ये जो स्टेटमेंट है आफ्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद साइज ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, इस टेम्प के लिए स्ट्रक्ट टाइप के लिए मेमोरी को एलोकेट कर देगा, साइज ऑफ इस ब्लॉक बता देगा और n ये बता देगा कि कितने ब्लॉक क्रिएट करने हैं, कितने ब्लॉक के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, एंड then it returns after typecasting assign the address to the PTR। फिर PTR if PTR equal to null, that means memory not allocated, and return। After that we will read, otherwise हम वैल्यू रीड करेंगे यूज़र से। enter the name scanf परसेंटेज p arrow nm। पिछले वीडियो में मैंने एरो ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, पॉइंटर और स्ट्रक्चर के अंदर ये सारा कुछ अप्लाई करके बताया है, p arrow nm। फिर नेक्स्ट इंटर द रोल scanf %d एड्रेस p arrow roll, ये रिपीटेडली वैल्यू रीड करेगा। फिर इन द सेम वे सेम फॉर लूप को यूज करते हुए सारे वैल्यू को फिर हम डिस्प्ले कर लेंगे। प्रिंटफ नेम परसेंटेज p arrow nm, प्रिंटफ रोल नंबर %d p arrow roll। अब इसको रन करने के बाद आप देखेंगे कि क्या आउटपुट है। देखिए पहला पूछ रहा है इंटर द नेम, तो मैंने एक स्ट्रिंग डाला, दूसरा फिर रोल पूछा, रोल नंबर डाला, फिर तीसरा नाम पूछा, फिर दूसरा नाम डाला, फिर रोल नंबर 222, फिर तीसरा नेम CCC, फिर रोल नंबर 333। उसके बाद सारे वैल्यू डिस्प्ले हो गए, नेम AAA, रोल नंबर 111, फिर नेम BBB, रोल नंबर 222 और नेम CCC, रोल नंबर 33। इस तरह से सारे वैल्यू डिस्प्ले हो। नाउ अगेन सी वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैंने दो पॉइंटर लिया है, एक आस्टिक PTR, दूसरा P आस्टिक P, और एक N है और एक I। ये सब मैंने डिक्लेरेशन किया है और यहाँ पर मैं N का वैल्यू यूज़र पर छोड़ देता हूँ। यूज़र से पूछता हूँ कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने वैल्यू स्टोर करनी है कैलॉग फंक्शन यूज करके। सो PTR असाइनमेंट ऑपरेटर इंट आस्टिक कैलॉग n साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पर साइज ऑफ फंक्शन फिर अगेन डूइंग द सेम थिंग, इट विल टेल यू हाउ मेनी बाइट्स इंट रिक्वायर्स और देन दिस मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स। सो n टाइम्स इट विल एलोकेट, टोटल n टाइम्स ये एलोकेट करेगा। फिर आफ्टर टाइप कास्टिंग इंटीजर टाइप के पॉइंटर को ये फर्स्ट बाइट के एड्रेस को असाइन कर देगा। नाउ अगेन वी आर आस्किंग इफ PTR इक्वल टू नल, मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड। अगेन वी आर यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पर हमने फॉर लूप के अंदर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और साथ साथ एक और लिखा है स्टेटमेंट, एक अनदर पॉइंटर लिया है, उस पॉइंटर को मैंने PTR के एड्रेस को असाइन कर दिया है और p प्लस प्लस भी किया है। अब यहाँ इसके अंदर फिर
printf इंटर द नंबर और scanf फंक्शन डबल कोट %d_p। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फॉर लूप रिपीटेडली 5 n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और p में आप देख रहे हैं p इक्वल टू ptr। इसको समझिए, p इक्वल टू ptr मतलब p के पास एक स्टार्टिंग एड्रेस है। स्टार्टिंग एड्रेस में वैल्यू स्टोर होने के बाद i जब इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जाता है तो p को भी हम साथ साथ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के लिए इंक्रीमेंट कर देते हैं, आगे कर देते हैं, ताकि सो दैट नेक्स्ट लोकेशन में वो वैल्यू स्टोर हो। इन द सेम वे, सेम लॉजिक के साथ अगेन सारे स्टोर्ड वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे। i इक्वल टू 1, i 1, ptr p इक्वल टू ptr सेमीकोलन i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस p प्लस प्लस। अगेन सेम लॉजिक, p के पास ptr का स्टार्टिंग एड्रेस है, i रिपीटेडली n टाइम्स तक जाएगा और p प्लस प्लस करके हम उस पॉइंटर को आगे की तरफ इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर सारे वैल्यू को हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। देखते हैं ये कैसे दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूछता है सबसे पहले इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने यहाँ पर दिया है 5। फिर वो कहता है कि इंटर करो, इंटर द नंबर 11, इंटर द नंबर 22, इंटर द नंबर 33, इंटर द नंबर 44, इंटर द नंबर 55। यानी कि 5 टाइम्स इसने पूछा इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैलक फंक्शन के अंदर हमने n का वैल्यू 5 दिया है। n का वैल्यू कितना दिया? 5 दिया। तो कैलक फंक्शन ने इंट टाइप के मेमोरी को 5 एलिमेंट के लिए एलोकेट कर दिया और एलोकेट करके ptr को असाइन कर दिया आफ्टर टाइप कास्ट। एंड देन यूजिंग फॉर लूप हम लोगों ने उसमें वैल्यू स्टोर किया और अगेन यूजिंग द फॉर लूप हम लोगों ने उसको डिस्प्ले करने का काम किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर मोर। थैंक यू।